नहीं लगता। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? कल हमने पढ़ा साइनेप्स, ब्रेन के बारे में, परसों साइनेप्स के बारे में पढ़ा। कल हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा, ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेन किसके अंदर रहता है, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को क्या कहते हैं, ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग है उस कवरिंग को क्या कहते हैं, है ना। इन सारी चीज़ों को हमने कल पढ़ा। आज पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जब हमें कोई स्टिमुलस मिलता है बेटा, तो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी या जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो रिस्पॉन्स करता है ना। तो जब रिस्पॉन्स करता है तो क्या करते हैं, हमारे उस ऑर्गन में कोई मूवमेंट होता है। जैसे सपोज दैट कि किसी गर्म चीज़ पर हमारा हाथ पड़ गया, तो जैसे हमारे गर्म चीज़ पे हाथ मेरा पड़ा, खट से मेरा हाथ खिंच गया, है ना। तो ये हो गया रिफ्लेक्स। और जो रिस्पॉन्स हो रहा है किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट, वही हो गया एक्शन। एक्शन का मतलब क्या? कोई क्रिया। एक्शन का मतलब कोई प्रक्रिया, कोई रिएक्शन, किसी स्टिमुलस या किसी ऐसी चीज के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स जो आप दे रहे हो, है ना, उसके अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं वो एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि जो अचानक से आपने अपने हाथ को उठाया, या आप जा रहे हो, आपको कहीं पर कांटा चुभ गया, तो आपने खट से जो है क्या, जैसे किसी को कांटा चुभता है, खट से बिना कुछ बताए, बिना कुछ सोचे समझे अपना पैर पकड़ के बैठ जाओगे, हमें कांटे को निकाला जाए, है ना। तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन। आइए देखते हैं क्या है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज इनवॉलेंट्री, क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन in response to external or internal stimuli are termed as reflex action। कल हमने क्या, कल हमने पढ़ा था वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन। क्या पढ़ा था? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन कल हमने पढ़ा था, ठीक है। ये क्या हुआ भाई? यहाँ चलो ठीक। तो कल हमने पढ़ा था वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन मीन्स वो एक्शन, हमारे बॉडी का वो पार्ट जो हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग काम करे, हमारे इच्छा शक्ति के अनुसार काम करे, हमारे मनचाहा काम करे, वो एक्शन कहलाता है वॉलंटरी एक्शन, है ना। ऐच्छिक क्रियाएं, हम हिंदी में भी बताएंगे आपको कुछ चीज़ें, जैसे कि हमारे लेक्चर को हिंदी मीडियम के भी बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनको दिक्कत ना है, प्रॉब्लम ना है, इसलिए मैं हिंदी में भी समझाता हूँ। वॉलंटरी एक्शन का मतलब ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं का मतलब कि अपने इच्छा के अनुसार जो क्रिया हो रहा है वो कहलाता है वॉलंटरी एक्शन या ऐच्छिक क्रियाएं। तो जैसे हम चाहें तो अपना हाथ उठा खड़ा करें, चाहें तो अपना हाथ हम नीचे रखें, चाहें तो अपना हाथ हम जोड़ें, चाहे तो हम चलें, चाहे तो हम खड़े रहें। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हमारे इच्छा के अनुसार हो रही हैं, हमारे अनुसार हो रहा है। जैसा हमारा दिमाग चाह रहा है, सोच रहा है, वैसा ये काम हो रहा है, तो इसको कहा जाता है वॉलंटरी एक्शन। और वो क्रियाएं, वो एक्शन जो हमारे बिना चाहे, हमारे इच्छा के अनुसार ना हो, वो इनवॉलंटरी एक्शन होता है। तो भाई आपको कांटा चुभा तो आप ना चाहो कि हम नीचे नहीं झुकेंगे, तब भी आपको झुकना पड़ेगा, क्योंकि कांटे को निकालने के लिए पैर में से तो आपको झुकना ही पड़ेगा ना। और कांटा जब चुभता है तो क्या आपको बता के तो चुभेगा नहीं कांटा, भाई आप देख रहे हो कांटा पड़ा है तो आप वहाँ जाओगे नहीं, कांटा अचानक से चुभेगा
और कांटा जब अचानक से चुभेगा तो आप अचानक से बिना कुछ सोचे समझे बैठ जाओगे, है ना। तो ये इनवॉलंटरी एक्शन हुआ जिसपे आपका कोई विल पावर काम नहीं कर सकता, इच्छा शक्ति आपकी काम नहीं कर सकती। आपने भोजन निकला है तो भोजन का डाइजेशन होगा ही होगा। आप ना चाहें कि भोजन का डाइजेशन हो तो भी भोजन का डाइजेशन होगा। गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होगा, स्टमक से HCl का सिक्रेशन होगा, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होगा, गाल ब्लैडर से बाइल जूस का सिक्रेशन होगा ही होगा, उसे आप नहीं रोक सकते। तो ये सारी क्रियाएं इनवॉलंटरी एक्शन हैं, ठीक है बेटा। तो क्या कहा, इनवॉलंटरी एक्शन इज रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल और इंटरनल। अभी जितनी सारी चीजें हमने बताई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन, स्टमक में HCl का सिक्रेशन, म्यूकस का सिक्रेशन, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन, गाल ब्लैडर से बाइल जूस का सिक्रेशन, ये सारी चीजें जो हैं वो इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज करती हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को चेंज करने का मैंने आपको बताया, कांटे का चुभना, गर्म तवे पर हाथ पड़ जाए, किसी गर्म चीज पर हाथ पड़ जाए तो आपके हाथ का बैग खींचना, ये सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का चेंज है। आपको ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक्सटर्नल है और इंटरनल है। अब स्टिमुलाई भी मैंने आपको बताया कि स्टिमुलाई क्या है, कोई भी वो चीज जो हमारे बॉडी के एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज कर दे वो स्टिमुलाई कहलाता है। जैसे कांटे का चुभना, कांटा हमारा स्टिमुलस हो गया। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर हमारे लिए स्टिमुलस हो गया। तो आर टर्म्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल कॉर्ड आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स एक्शन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन से निकलती हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, ये सारे नर्व्स और इंक्लूडिंग स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे मिलकर के, दोनों चीज मिलकर के हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। द पाथ ट्रेवल्ड बाय द इंपल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। वो रास्ता जो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान तय किया गया वो कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। आर्क मीन्स, हिंदी में देखो आर्क मीन्स चाप लगाते हैं ना, जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो बोलो आर्क लगाओ, है ना, इतने सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के एक आर्क फलानी जगह लगाओ, पॉइंट Q से लगाओ, पॉइंट B से लगाओ, पॉइंट A से लगाओ। जब आप क्या बना रहे होते हैं, जब आप एंगल बना रहे होते हैं, या जब आप किसी स्ट्रक्चर की संरचना कर रहे होते हैं, ट्राइंगल का या रेक्टेंगल का या स्क्वायर की जब आप संरचना कर रहे होते हैं तो उसमें कहा था आर्क लगाओ। क्या आर्क मतलब एक चाप, यानी कि वो जो गोलाई है ना। तो जब आप भाई ये गर्म चीज कोई रखी है, अचानक से मेरा हाथ पड़ गया इस पे, तो ये ऐसे उठेगा ना या ऐसे खींचेगा। तो ये जो रास्ता तय हुआ उस गर्म तवे से, गर्म चीज से, और यहां तक जो हाथ मेरा आया खिंचा, इसमें जो रास्ता तय हुआ इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क, है ना। मान लीजिए यहां पे कोई गर्म चीज रखी है, ये हाथ आपका पड़ा, तो हाथ पड़ा तो ये खींचेगा इधर। तो ये जो रास्ता तय हुआ, ये पाथ जो तय हुआ, इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। अ रिफ्लेक्स आर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। मतलब रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनता है, वो पाथवे कैसे होता है। तो पाथवे कैसे होगा, सिंपल सा है। स्टिमुलस मिलेगा पहले, स्टिमुलस पहले किसको मिलेगा, सेंसरी ऑर्गन को मिलेगा। सेंसरी ऑर्गन हमारा क्या है, स्किन, टंग, आई, एयर, नोज, है ना, माउथ में टंग जो है, ये सारी चीजें हमारे सेंसरी ऑर्गन है। तो पहले कोई भी स्टिमुलस कहाँ मिलेगा, सेंसरी ऑर्गन को मिलेगा, यानी जिसको रिसेप्टर भी कह सकते हैं। तो देखो स्टिमुलस किसको मिला, रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन, पहले रिसेप्टर को मिलेगा, रिसेप्टर से भेजा जाएगा अफरेंट नर्व। अफरेंट नर्व का मतलब
सेंसरी नर्व, दो तरह की नर्व मैंने बताई आपको, एक सेंसरी नर्व और एक मोटर नर्व, है ना। सेंसरी नर्व का क्या काम है कि स्टिमुलस जो मिल रहा है उस मैसेज को सीएनएस तक पहुंचाने का काम करता है सेंसरी नर्व। अब जब सीएनएस में मैसेज पहुंच जाएगा तो सीएनएस में रिले सेंटर होता है, सीएनएस में रिले सेंटर होता है जो कि सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा, सेंसरी नर्व्स के द्वारा लाए गए मैसेज को वो कोडिंग करके दूसरे भाषा में कन्वर्ट करता है और दूसरी भाषा में कन्वर्ट करके उसे मोटर न्यूरॉन को देता है। तो मोटर न्यूरॉन क्या करता है, उस इफेक्टर आर्गन को मैसेज भेजता है, इफेक्टर आर्गन को मैसेज भेजता है तो इफेक्टर आर्गन रिस्पॉन्स देता है ना। यानी कि क्या चीज क्लियर हुई इसमें, क्लियर हुआ कि सेंसरी आर्गन मैसेज स्टिमुलस को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद सीएनएस तक पहुंचाता है और सीएनएस से मैसेज मोटर न्यूरॉन के द्वारा इफेक्टर आर्गन तक पहुंचाया जाता है ना। क्लियर हुआ। तो क्या अफरेंट नर्व को भेजा गया, अफरेंट नर्व से मैसेज कहाँ गया, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कार्ड को भेजा गया और ब्रेन को भेजा गया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सीएनएस में दो चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड को भेजा गया, कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कार्ड पहले रिसीव करता है। ठीक है, तो स्पाइनल कार्ड को गया, सीएनएस को गया, सीएनएस इफरेंट नर्व बताया मैंने, मोटर नर्व, इफरेंट नर्व या मोटर नर्व, अफरेंट नर्व या सेंसरी नर्व, इसके द्वारा जो है मैसेज को लाया गया और मसल्स ग्लैंड को भेजा गया। मसल्स ग्लैंड का मतलब जो इफेक्टर आर्गन है, क्या है, जो इफेक्टर आर्गन है भाई, मसल्स हो सकती हैं हमारी, यानी कि स्किन हमारा हो सकता है, सेंसरी आर्गन, उसको मैसेज भेजेगा और वो जो है हमारा इफेक्टर आर्गन रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, नहीं ऊपर होता है यार, नहीं हो रहा है भाई, हो गया। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का क्या क्या है। व्हेन यू टच अ हार्ड ऑब्जेक्ट यू विड्रॉल योर हैंड फ्रॉम द इमीडिएटली। मैं पहले बोल चुका हूं, पहले ही बता दिया हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे, किसी गर्म चीज पर अपना हाथ रखते हैं तो हमारा हाथ तुरंत विड्रॉल मतलब उठ जाता है, बिना कुछ सोचे समझे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, की पड़ेगा कि उठ जाएगा। स्विच बोर्ड में आपका हाथ लगेगा, लाइट अगर करंट होगा तो बिना कुछ खाट से खींचोगे अपना हाथ, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, नैनो सेकंड भी नहीं लगेगा, है ना। शिवरिंग व्हेन इट इज टू कोल्ड और स्वेटिंग व्हेन इट इज टू हॉट। खूब गर्मी है, टेम्परेचर खूब हॉट है, आप धूप में खड़े रहोगे, पसीना आप रोक नहीं पाओगे, कि रोक पाओगे पसीना निकलना, नहीं रोक पाओगे। ऐसे ही बहुत ठंडी लगी हो, बहुत ठंड हो, है ना, तो ठंडी में आप अपने आप को कांपने से नहीं रोक पाओगे। तो कपड़े कम पहने हो तो कांपोगे जरूर, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कपड़े पहन लिया है, किसी गर्म चीज़ के सामने खड़े हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर ऐसे ठंडी में खड़े हो तो बिना कांपे नहीं रहोगे, हैं। सुबह देखो इस ठंडी के समय में, इस ठंडी का मौसम है, सुबह के समय जब नहाने जाते हो, अगर गीज़र नहीं लगा है, पानी गर्म नहीं है, तो क्या लगता है, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे आप समझ लो कि कटने जा रहे हो, पानी से नहाने का मतलब, है ना। डायलेशन ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई टू लुक इन द डायरेक्ट एंड वाइस वर्सा। आपके आंखों पे जैसे ही कोई टार्च मारता है, डायरेक्ट लाइट आपकी आंखों पे पड़ता है तो तुरंत आइरिस हमारी जो है प्यूपिल हमारा डायलेट कर जाता है, फैल जाता है,
और जैसे फैलता है, आपको बताता नहीं कि मैं फैल रहा हूँ, फैल जाता है तुरंत, और कुछ देर तक आपको दिखाई कम पड़ता है, थोड़ी देर बाद फिर अपना वो ओरिजिनल पोजीशन में आता है, दिखाई पड़ने लगता है। तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है ना। कोई अनजाने में आपकी आंख पे मार देता है टॉर्च, यानी तेज रोशनी आपके आंखों पे पड़ती है तो आपकी पीपल जो है डायलेट कर जाती है, फैल जाती है और आपको दिखाई कम पड़ता है। आप गाड़ी चला रहे होते हैं रात के समय में, सामने से तेज लाइट वाला कोई दूसरा व्हीकल आ रहा है, ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, तो आपको उस समय दिखाई कम पड़ता है। बस ये समझो कि भगवान भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे गाड़ी थोड़ी देर तक चलाते हो, है ना, दिखाई नहीं पड़ता है कि आप कहाँ ले जा रहे हो गाड़ी, लेकिन बस केवल एक अपने सेंस से कि हाँ जहाँ मेरी गाड़ी जा रही है वहाँ पे रास्ता ठीक है ना। बाकी थोड़ी देर के लिए आपको दिखाई नहीं पड़ता है, जब गाड़ी आगे निकल जाती है तब आगे आपको रास्ता सही से दिखाई पड़ता है। When you smell your favorite dish, your mouth waters। आपके सामने भोजन रखा है, काला जाम रखा है, काजू कतली रखी है, आपके मन पसंद का भोजन आपके सामने रखा है और आपको कहा अभी खाना नहीं है, छूना तक नहीं है भी, फिर क्या होगा, फिर आपके मुंह में पानी मतलब आने लगेगा, है ना, कि मिल जाता, जितना जल्दी मिले उतना जल्दी इसको मैं चट करूं। तो वो जो है क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है। आप नहीं चाहोगे तो भी आपके मुंह में पानी आएगा। कुछ लोग होते खट्टी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, खट्टी चीज़ों को देखोगे आपके मुंह में पानी आ जाएगा। कोई गाने वाला हो, मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताऊं, या आप करके देख लो खुद भी। कोई गा रहा हो आपके सामने स्टेज पे बढ़िया, और आप बैठ जाओ लेके खटाई खाना शुरू कर दो, गा नहीं पाएगा। अब अपना वो मुंह का पानी संभाले कि गाना गाए, तो गा नहीं पाएगा, ठीक है। बोलेगा भैया इसको उठवाओ यहाँ से, इसको हटाओ यहाँ से है ना। जैसे कि क्रिकेट में क्रिकेटर जो है क्रिकेट खेलते हैं, सामने से स्क्रीन लाइट जो है कोई प्रॉब्लम होती है तो बोलता है कि बस हट जाता है अपने विकेट को छोड़ के, मारो भैया आउट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही जो है, तो वो इनवॉलंटरी एक्शन है। आपके मुंह में किसी अच्छे डिश को देखकर पानी का आना, थूक का आना, स्पुटम का आना, क्या कहलाता है, इनवॉलंटरी एक्शन आता है। तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन के कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है। ये देखो तिरछा हो गया चला। ये देखिए, ये डायग्राम है, ये क्या हो गया भाई, इसकी साइज कहाँ से बढ़ेगी, इस साइज कहाँ से बढ़ेगी इसकी, हैं इस पे, ये तो वो बढ़ जाएगा। फिर नहीं मिट रहा है, क्या हो रहा है भाई आजकल। चलिए देखिए, ये देखिए रिफ्लेक्स एक्शन का आपको जो है एक एग्जांपल, ये डायग्राम दिखाया गया है कि ये कोई हॉट पैन है जिसके ऊपर हाथ पड़ रहा है। क्या लिखा है, लिखा है रेक्टेंगुलर कोई हॉट पॉट है, स्किन के टच में आया, स्किन हमारा सेंसरी ऑर्गन है। ये जो है हॉट पॉट, ये बर्तन जो है हॉट, ये स्टिमुलस का काम करता है। तुरंत जो है ये इफरेंट मसल है हमारे आर्म में, ये जो मसल्स पाई जाती हैं, इफरेंट नर्व्स पाए जाते हैं, है ना। और सेंसरी न्यूरॉन, यानी स्किन हमारा जो है, स्किन में जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो सेंसरी न्यूरॉन है।
तो पहले जो मैसेज मिलता है, पहले जो स्टिमुलस मिलता है वो सेंसरी न्यूरॉन को मिलता है। सेंसरी न्यूरॉन देखो मैसेज को ले जा रहा है, ये सेंसरी न्यूरॉन ये मैसेज को ले जा रहा है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में रिले सेंटर होता है, ये इतना पार्ट जो है ये रिले सेंटर है। रिले सेंटर, रिले सेंटर का काम होता है कि किसी चीज़ को कन्वर्ट करके बदल तब देना। भाई स्टेशन पे देखो रिले सेंटर लिखा था ना, स्टेशन पे रेलवे स्टेशन पे रिले सेंटर लिखा जाता है। रिले सेंटर का मतलब क्या, जब तक वहाँ से अगले स्टेशन मास्टर को मैसेज नहीं भेजा जाएगा कि गाड़ी को पास करो, तब तक वो गाड़ी को पास नहीं करेगा, लाल बत्ती जला करके गाड़ी को वहीं पे खड़ा कर देगा। फिर अगर खाली हुआ, ट्रेन की पटरी खाली हुई, ठीक है, तो वहाँ पे वो उसको फिर मैसेज भेजेगा कि हाँ आप छोड़ सकते हो। तो वो रिले सेंटर का मतलब कोऑर्डिनेशन, रिले सेंटर का मतलब कोऑर्डिनेशन, यानी कि रिले सेंटर में यहाँ पे अफरेंट और इफरेंट आर्टरीज नहीं, इफरेंट और अफरेंट नर्व्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये मैसेज को लाता है, रिले सेंटर में देता है, रिले सेंटर में मैसेज कन्वर्ट किया जाता है, और रिले सेंटर से मैसेज फिर जो है इफरेंट न्यूरॉन्स के द्वारा ये मैसेज इफेक्टर आर्गन को यानी मसल्स को भेजाता है। मसल्स हमारी स्लाइड होती हैं, मसल्स हमारी खींचती हैं और हमारा हाथ वहाँ से उठ जाता है। तो ये जो प्रोसेस दिखाया गया है ये रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका जो है ये डायग्राम। अब हम जो है अपने अगले लेक्चर में रिफ्लेक्स एक्शन के आगे का जो पार्ट है वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।